वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। सच्चे दिल से तैयार हैं कि बातचीत आगे बढ़े, मुल्क मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा PTI को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। खुले दिल से मुज़ाकरात में बैठे लेकिन PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया और भाग गई। हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं, हाउस की कमेटी बनी थी। उस कमेटी का एक आध इजलास हुआ होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान कुर्बानियां दे रहे हैं। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील कर दी है। PTI कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा का बाज़ाब्ता ऐलान, कहा बानी चेयरमैन की जानिब से आने वाली हिदायत की रोशनी में कमेटी तहलील की। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। मुज़ाकराती कमेटी अब राब्ता कमेटी में बदल गई है, जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए काम करेगी। कमेटी अरकान हुकूमत के सामने अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम रहने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी ने हुकूमत के ताख़ीरी हरबों को एक्सपोज किया। नौजवान खेलें, मुल्क के साथ खिलवाड़ में हिस्सा ना लें। अगर कोई कहे कि मेट्रो को जला दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, तो ये काम कभी मत करना। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। हमेशा यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को नसीहत की। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। तमाम चैंपियंस को मेरी जानिब से एक इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद, 10 करोड़ रुपए से जायद के इनामात दिए जाएंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही नईम शहीद हुए। मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। जस्ते खाकी को कंधा दिया। मेजर हमजा इसरार शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके रवाना, फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। अमेरिका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम्स रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा ले सके। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी इमदाद की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। मराकश में कश्ती के हादसे से मुताल्लिक़ तहकीकात हो रही हैं। बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाज़ों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में रह जाने वाले हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हथियारों के हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी उबूरी अफगान हुकूमत की है। कराची में सरकारी सतह पर भत्ता लिया जा रहा है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम, कहा हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि चीनी ताजर भी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। इनके इल्ज़ामात का जवाब दें। आपने लियारी गैंग वॉर के ज़रिए शहर को यरगमाल बनाए रखा। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची खंडर नहीं था। सिंध में मसनूई जमहूरियत 15 साल से मुसल्लत है। शहरी इलाकों को सोचे समझे मनसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। जिनका कराची की आमदन का 1% हिस्सा है, वो 100% इख्तियारात के मालिक हैं। FBI के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेनेटर फैसल वावदा का कायमा कमेटी खजाना के इजलास से इंकशाफ, कहा कि अली सालेह हयात, शाहिद सुमरो, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। चेयरमैन FBI का धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी करवाने का ऐलान। फैसल वावदा ने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दे, किसी और सेनेटर को धमकी लगे तो इंक्वायरी करवा लीजिएगा। फारूक एश नाइक ने कहा, धमकी का मामला FIA के सपुर्द किया जाए, उसे एक्सपोज होना चाहिए।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस आया। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? कामरा बेस पर हमलावर मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? बलोचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर महमद ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप बलोचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को बंद कर दें। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की कल के रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्ती ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर गलत कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन हुई। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। वजारत दाखिला ने 4 मुल्ज़िमों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराग होगी के पासपोर्ट ब्लॉक। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। नैब ने 28 जनवरी को वजारत दाखिला को ख़त लिखा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का इकदाम चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 12 दिसंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 12 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंसाफ का शोबा सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हौसले पर मुनहसर है। वकला में नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाने और मजलूमों की आवाज़ बनने का हौसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, वकला पर प्रेशर आएगा लेकिन हलफनामे को नहीं भूलना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, अहद है। खिलाफ वर्जी पर सब गलत हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हूँ और इसमें ही खुश हूँ। इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 30 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैंसस के शहर से वाशिंगटन पहुंची थी। दरियाए पोटोमैक के ऊपर टकराने के बाद तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर दरिया में गिर गए। हादसे का शिकार तैयारे में 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। हुकाम का कहना है कि हादसे में किसी के जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। पानी में बर्फ के टुकड़े हैं, रोशनी भी बहुत कम है। हमें एक इंच पर तलाश करना पड़ रहा है। गौताखोरों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतला साफ था, हवाई जहाज की रोशनियां जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया? कंट्रोल टावर ने क्यों कुछ नहीं बताया? इस हादसे को रोका जा सकता था। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। तोशाखाना से किस किस ने तहाइफ लिए, मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया। 1997 से 2001 और 2023 से 2024 तक का रिकॉर्ड जारी। नवाज शरीफ ने 1998 में 17,21,000 मालियत के तहाइफ लिए, 2,59,000 रुपये की रकम जमा कराई। डायमंड सेट समेत 2 ज्वेलरी सेट और गोल्ड लेडीज़ वॉच अपने पास रखी। शहबाज शरीफ ने 1,98,000 देकर 13,15,000 के तहाइफ लिए। सोने की घड़ी, कहवा सेट और घड़ी शामिल। परवेज़ मुशर्रफ ने टीवी, घड़ी, बाउल, खंजर मुफ्त हासिल किया।
रफ़ीक ताड़र ने दर्जनों तहाइफ मुफ्त या रकम अदा करके लिए। इसाक डार ने 2 ग्लासेस रकम अदा करके अपने पास रखी। शेख रशीद ने 1 कहवा सेट, 2 टाइज और ब्रीफ केस लिया। चौधरी शुजात, तहमीना दौलताना, आबिदा हुसैन, आरिफ अलवी, अनवारुल हक काकड़, काजी फाइज ईसा, आसिफा भुट्टो के नाम भी फहरिस्त में शामिल। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने के वाक़यात की रोकथाम। सेनेट में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर ज़बरदस्ती से भीख मंगवाना या खैरात लेना है। बार बार गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख की तारीफ में शामिल है। मुनज़्ज़म भीख के लिए भर्ती करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने भिखारियों का जिक्र किया। कुछ लोग हज, ज़ियारत और उम्रे के दौरान भीख मांगते हैं। इन ममालिक ने जोर दिया कि भिखारियों और मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बरामद कुनिंदगान को हर सूरत मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद अपनी मईशत को मजबूत करना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% थी, इस महीने इससे भी कम होगी। शरह सूद 22 से 10% कम होकर 12% पर आ गई है। हम जब भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो मसाइल को सामने रखते हैं। दुनिया में कोविड के मसाइल आए तो हमने उनके हल के लिए कोशिशें की। पोस्ट कोविड पीरियड में मईशत तेज़ी से ग्रोथ आई। 2022 में सैलाब के बायस काफ़ी मुश्किलात थी। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। इमदादी सामान लेकर मजीद 2 काफिले जिला कुरम पहुंच गए। पहला काफिला 31 और दूसरा 81 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। दोनों काफिलों को सख्त सिक्योरिटी में पारा चिनार पहुंचाया गया। सामान में फल, सब्जियां, चिकन, आटा, चीनी समेत दीगर अशिया शामिल। बंकर्स गिराने का काम भी जारी। पुलिस के मुताबिक आज मजीद 3 बंकर्स को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और F10 में तरक्याती मनसूबों का दौरा। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। रफ्तार के साथ मयार को बरकरार रखा जाए। मनसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत सहूलत होगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफ़र से वक्त और ईंधन की बचत होगी। माह रमज़ान से कबल महंगाई का तूफ़ान उठने लगा। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। फलों की कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा 140 से बढ़कर 146 रुपये फ़ी हो गई। दीगर शहरों में भी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दूसरी जानिब चीनी की फ़ी किलो कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सेल्स टैक्स का तरीक़ाकार तब्दील करने पर भी गौर। 3 से 4 रुपये फ़ी किलो तक FED आयद हो सकती है। टैक्स लॉ में तरमीम के जरिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स भी आयद करने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकिन वतन को गवांतानामो भी भेजने का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को खुसूसी जगह बनाने का हुक्म जारी कर दिया। गैर कानूनी तारकिन वतन की अमरीका से जबरी बेदखली का मंसूबा। गैर कानूनी तारकिन को बाज़ाबता इल्ज़ाम न होने के बावजूद जुर्म के शुबे में गिरफ्तार किया जा सकेगा। ट्रंप ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुताल्लिक़ भी हुक्मनामा मनसूख कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही तक़रीबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 7 फरवरी को तक़रीब का इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। सदर ममलिकत की शिरकत भी मुतवक्के। तक़रीब का इनेकाद हुजूरी बाग में किया जाएगा। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशल्स शिरकत करेंगे। लिबर्टी से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जाने वाले रास्ते में खूबसूरत मुजस्मे की तनसीब का काम भी जारी। मुजस्मे को रनर मैन का नाम दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी आज मुतवक्के है। उधर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शर्ट की रुनुमाई कर दी।